श्री राधे राधे। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। दशरथ बड़े कपटी हैं, कौशल्या से ही प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरत शत्रुघ्न को कोई याद नहीं करता। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं, बस आराम से सो रही हो तुम। श्री राधे राधे। कैकेयी ने कहा, हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है, मेरा कोई नहीं है, तू ही बता मैं क्या करूं अब। मंथरा कहती है, अब भी विष उगलती जा रही है। राम के राजा बन जाने के बाद तो तेरी कोई सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा, भरत को कारावास, तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, तुम्हारा रानी पद छिन जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहना पड़ेगा। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। कैकेयी ने कहा, मैं कर ही क्या सकती हूँ। 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ सपन उसके विधवा होने की पूर्व सूचना थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। श्री राधे राधे। मंथरा कहती है, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कैकेयी, क्या मांगूँ मैं? मंथरा कहती है, एक वरदान यह मांग लो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। श्री राधे राधे। वस्त्र आभूषण का त्याग करके कोप भवन में चले जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप को कातर हो जाए, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु को मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खुआएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे नहीं, सो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। श्री राधे राधे। भूपति राम शपथ जब करहीं, जब वे राम की शपथ ले तभी अपने 2 वरदान मांगना। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग से हर किसी को बिगाड़ देती है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई, वह अनर्थ करने को तैयार होगी। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर सो गई। श्री राधे राधे। वह वीरांगना थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने के लिए आते हैं। आज उन्होंने आकर देखा तो कैकेयी का पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला, कैकेयी तो कोप भवन में पड़ी हुई है।